और विरार से इस वक्त की एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर रामाबाई अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा अचानक से गिर गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आई है, जबकि 12 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लगातार मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश इस वक्त जारी है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, 10 से 15 लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं, यह आशंका जताई गई है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है ताकि जल्द से जल्द मलबे के नीचे दबी हुई जिंदगियों को निकाला जा सके। 2 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी और क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? कि ये जो पूरी घटना है वो मुंबई से सटे विरार की है, जहां पर 4 मंजिल इमारत की जो पूरी विंग है वो धराशायी हो गई है देर रात। और उस विंग में जो 4 मंजिल है काफी लोग ज्यादा रहते थे और अब तक जो एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर 12 लोगों को घायल अवस्था में निकाला गया है, जिनमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, कुछ लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो लोकल प्रशासन है पूरी कोशिश कर रहा है कि जो मलबे में दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 10 से 12 लोग जो है वो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो एक बड़ा चैलेंज है एनडीआरएफ की टीम के लिए कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करे और जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उसे तुरंत निकाला जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई और आसपास के इलाकों में कई दिनों से बारिश चल रही है और ये जो इमारत थी वो जर्जर हालात में थी, जिसका ए विंग जो 4 मंजिला का एक हिस्सा ए विंग है वो देर रात धराशायी हो गया था। और एनडीआरएफ की पूरी कोशिश रहेगी जो लोग अंदर दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बेशक, और जैसी तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, एक हिस्सा पूरा इस इमारत का नीचे गिर गया है। हालांकि लोगों को वहां पर अलर्ट कर दिया गया है और बाकी क्षेत्रों से भी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अभी भी मलबे में कुछ लोग फंसे हैं जिनको निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, रमाबाई अपार्टमेंट ये जो इमारत है वो बताई जा रही है मुंबई के पास विरार में ये बड़ा हादसा हुआ और पहले से ही इस इमारत की हालत जर्जर थी। देखिए, जैसा तस्वीरों में भी आप देखेंगे, इमारत पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में इस वक्त है और ऐसे में तो आशंका इस बात की थी कि ये कभी भी गिर सकती है। अब कहा जा रहा है, जैसा विवेक ने भी हमें जानकारी दी, जो ए विंग था इस इमारत का, इस अपार्टमेंट का, वो धराशायी हो गया। और तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले के बाद अब तफसील से यहां पर हर खबर को आपके सामने रखेंगे। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन से बड़ा हादसा यहां पर हो गया है, बेहद दर्दनाक हादसा। और इस बीच भीषण दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रियासी के एसएसपी ने आधिकारिक तौर पर इन मौतों की पुष्टि कर दी है। दरअसल हादसा कल भारी बारिश की वजह से हुआ था, जब पहाड़ का एक हिस्सा अचानक बहुत तेजी के साथ गिरा। मलबा और पत्थर कुछ इस तरह से मौत बनकर टूटा कि 30 लोगों को अपनी जिंदगी पल भर में गंवानी पड़ी। और देखिए, घटना के बाद इस पूरे मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और राहत दल मौके पर तुरंत पहुंचे, बचाव कार्य शुरू किया गया, लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन साथ ही यात्रा को अस्थायी रूप से अब रोक दिया गया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और साथ में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अब भी वहां पर कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, इस बात की भी आशंका है। लेकिन अर्धकुंवारी के पास देखिए, जहां से यात्रा लगभग शुरू होती है, वहीं पर उसी क्षेत्र में बड़ी लैंडस्लाइड वहां पर हुई और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ऐसे कई सारे लोग वहां पर जा रहे थे। लेकिन अचानक से बड़ा हादसा होता है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बारिश के कारण मिट्टी कटाव की स्थितियां हो रही है, मिट्टी ढीली पड़ती जा रही है और इसी वजह से बड़े बड़े पहाड़ दरक कर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो पहाड़ी दुनिया इस वक्त लैंडस्लाइड और भूस्खलन के मार को झेल रही है और इसकी जो मार है वो बड़े प्रहार के तौर पर श्रद्धालुओं पर भी पड़ती हुई नजर आई। मौके से दर्दनाक तस्वीर निकलकर यहाँ पर सामने आई। माता वैष्णो देवी की जब आप धार्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो बीच का जो एक हिस्सा आता है अर्धकुंवारी, उसके दर्शन यहाँ पर श्रद्धालुओं के जरिए किए जाते हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि ठीक अर्धकुंवारी के पास ही ये लैंडस्लाइड होता है, मलबा कई टन नीचे आता है, जिसकी चपेट में आकर 30 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरों में देखिए कि जिस जगह मेरी मौजूदगी है, ये जम्मू पुंछ राजौरी नेशनल हाईवे है। मतलब जम्मू से सारी गाड़ियां पुंछ राजौरी के लिए यहीं से जाती हैं और यहाँ पर सड़कों का हाल देखिए। सड़कों पर भी अगर इतना पानी है तो अंदाज़ा लगाइए कि गांव में, मोहल्लों में कितना ज़्यादा पानी लोगों के घरों में आ गया। और सबसे दुखद बात आज की ये है
कि पुंछ में भी काफ़ी ज़्यादा स्लाइड आई है, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और राजौरी में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। जम्मू संभाग के अलग अलग ज़िलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि कई गाड़ियाँ ताश के पत्तों की तरह हमने पानी में तैरते हुए देखी। और इस बीच सबसे दुखद और सबसे बड़ी खबर वैष्णो देवी से आ रही है। आपको बता दें कि वैष्णो देवी में जो स्लाइड आई थी, कल भूस्खलन हुआ था कुआरी में, वहाँ पर मरने वालों की संख्या अब 30 से ज़्यादा हो रही है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ से जब स्लाइड आई और वहाँ पर लोहे का शेड बना हुआ था, कुछ लोहे के शेड जो लोगों के ऊपर गिरा, इमीडिएटली पहले 8 लोगों की मौत हुई, लेकिन वो जो मलबा आया फ्लाइट का उसके साथ लोग पहाड़ी से नीचे गिर गए और वहाँ से रेस्क्यू करने में भी टीम को बहुत मुश्किलें आई। रात 2:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और सुबह तड़के ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद पता चला कि आंकड़ा लगातार बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से तबाही, तवी नदी में उफान से धंस गया पुल, कई लोग फंसे, वीडियो वायरल। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। अचानक हाईवे पर पत्थर गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त, लोगों की बाल बाल जान बची। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान हादसे की भयानक तस्वीर आई सामने। पिलर रखने के दौरान ट्रक पलटा, हादसे में बाल बाल बचे अधिकारी और कर्मचारी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लद्दाख के द्रास से रेस्क्यू का एक वीडियो शेयर किया। रिजिजू के काफिले के आगे चल रही एक गाड़ी अचानक नदी में गिर गई, कार सवार की रेस्क्यू कर जान बचाई गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नदी की बाढ़ में फंसा एक शख्स, करीब 3 घंटे से एक पेड़ के सहारे नदी में फंसा रहा युवक। गुजरात के द्वारका में वर्तु नदी के तेज बहाव में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से पूरे परिवार का रेस्क्यू कर तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, उधमपुर में सेवफंती नदी की भयावह तस्वीर आई सामने, पुल के ऊपर से बहता दिखा पानी। जम्मू कश्मीर में तवी नदी का कोहराम लगातार जारी, मूसलाधार बारिश की वजह से तवी नदी में बेहिसाब सैलाब, नदी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमदा दिखा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदियों में उफान, मनाली में ब्यास नदी के तेज बहाव में बह गई 4 लेन सड़क। बिहार के भागलपुर में एक सरकारी टीचर की विदाई कार्यक्रम की बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। टीचर की विदाई में रोने लगी स्कूल की छात्राएं और कर्मचारी की आंखों से भी आंसू निकले। झारखंड के जमशेदपुर से बिजली के टावर पर चढ़ी एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करने पर नीचे उतरी लड़की। गुजरात के कच्छ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। एक कॉलेज के छात्र ने प्रिंसिपल को मारा थप्पड़, आरोपी के खिलाफ कॉलेज में गुस्सा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक सोसाइटी में लिफ्ट रुकने से फंस गए लोग, 20 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रेमिका से शादी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक, करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। राजस्थान के पाली से एक बुजुर्ग पर लोहे के रॉड से हमले का वीडियो आया सामने, एक दबंग लोहे के रॉड से बुजुर्ग पर हमला करता दिखाई दिया। बीजेपी ने विपक्ष के वोटर अधिकार यात्रा में तिरंगे के अपमान का वीडियो किया वायरल, बिहार के सुपौल में केस दर्ज। केरल के त्रिशूर में एक महिला ने पेश की इंसानियत की मिसाल, एक एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए लोगों से हटने की अपील करते हुए दौड़ती दिखी महिला। यूपी के कानपुर में कुत्तों के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल, कुत्तों के मुंह और पैर बांधकर बोरियों में भरकर ले जाते दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश के सतना में एक प्राथमिक स्कूल की बदहाल तस्वीर आई सामने, स्कूल में बने तबेले में सफाई करते दिखे छात्र, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिल दहला देने वाला हाहाकारी वीडियो सामने आया, रौद्र रूप में दिखी ब्यास नदी, तेज बहाव में तिनके की तरह बह गए कई घर। हिमाचल के मनाली से सामने आई एक डरावनी तस्वीर, ब्यास नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती दिखी एक भारी भरकम गाड़ी। ग्रेटर नोएडा के निकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन की पिटाई का वीडियो वायरल, अक्टूबर 2024 का बताया गया ये वीडियो। राजस्थान के भरतपुर में गर्ल्स कॉलेज में शर्ट उतारकर रील बनाने वाला वीडियो हुआ वायरल, आरोपी लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार।